आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि हरीश रावत भी अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है ये घोषणा जरूर की गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी अब जो है खुद हरीश रावत जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है। तो वही चुनाव से पहले अब ये सारी चीजें जो हैं शुरू हो गई है और उत्तराखंड का चुनाव जो है इस बार काफी अहम भी माना जा रहा है। देखिए कि अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में ये जो खटास पैदा हुई है, इसका मेन मुद्दा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा के आंकड़ों के तथ्यों पर सवाल खड़े किए हैं। रोजगार को लेकर हरीश रावत की चुनौती के बाद भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जो आंकड़े पेश किया है, उस पर हरीश रावत ने फिर से पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा पहले अपने दावे ठीक कर ले और फिर उन दावों का ब्यौरा प्रकाशित करे, फिर मुझे ललकारे। मैं अपनी हुंकार पर आज भी कायम हूँ। हरीश रावत ने भी बयानबाजी की है। हरीश रावत और भाजपा सरकार के बीच रोजगार के आंकड़ों को लेकर चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रोजगार को लेकर भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर चुनौती दी है। रोजगार को लेकर हरीश रावत ने भाजपा को चुनौती देकर कहा था कि भाजपा सरकार 3,200 नौकरियां भी दी गई होंगी तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस बयान के बाद भाजपा सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों पर तंज कसते हुए हरीश रावत ने कहा है कि एक रामलीला में रावण का पात्र कहता फिरता था और राम नाम जपना, दूसरों का माल अपना। हमारे कुछ आदरणीय मंत्रीगण रावण के कथानक पर आश्चर्य कर रहे हैं, यह इनका जीवन दर्शन है। रावत ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिन पदों के सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, पद सृजित हुए हैं, अधिनियम जारी हुए और इस पद में परीक्षाएं भी हुई हैं, उन सबको अपने आंकड़ों में सम्मिलित करवाकर कुछ भाजपाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वही उन्होंने आगे कहा था, हरीश रावत ने कहा था कि भाजपाइयों से कहना चाहूंगा कि उनके एक मुख्यमंत्री ने 7 लाख नौकरियां दे दी है और इसकी घोषणा की और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने 7.5 लाख का आंकड़ा बताया है। इसके दूसरे मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस 24,000 नियुक्तियां हो रही हैं और तब से वो नियुक्तियां होने में ही हैं। अब इसके आदरणीय मंत्रीगण विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, तो भाजपा पहले अपने आंकड़े दुरुस्त कर ले और उसके बाद मुझे चुनौती दे। भाजपा के मंत्रीगणों को यह समझना चाहिए कि वो उत्तराखंड के नौजवानों के गुनाहगार हैं और पद रिक्त होने के बावजूद भी उन पदों को न भरने के अभियुक्त हैं और इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मेरे लिए भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर चलने के चक्कर में कहीं खुद की बवंडल ना हो जाए। वहीं हरीश रावत ने कहा है कि राज्य की जनता को जरूर मालूम हो जाए कि भाजपा ने उनसे रोजगार को लेकर कितना बड़ा झूठ बोला है और मेरी चुनौती है कि भाजपा को उसका विस्तृत ब्यौरा आंकड़े इकट्ठे करके नाम पते सहित जारी करें और फिर मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सा रोजगार ऐसा है जिसकी अधियाचन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया हमारे कार्यकाल में प्रारंभ हो गई थी और कौन सा ऐसा है जो भाजपा के कार्यकाल में अत्याचित हुआ और या नौकरी पर लगा हो। वहीं हरीश रावत की चुनौतियों पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आंकड़े जारी कर हरीश रावत को संन्यास लेने की तैयारी करने की सलाह दे दी है। सुबोध उनियाल ने विभागवार पदों के नियुक्ति की संख्या का आंकड़ा जारी कर दिया है। बताया है कि अब तक 3,400 से ज्यादा पद आयोगों के जरिए भरे जा चुके हैं और ऐसे में हरीश रावत को इन सबूतों के आधार पर राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि प्रदेश सरकार में 4.5 साल में 11,056 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और 8,527 पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है
वहीं 4090 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है। कुल मिलाकर 23,680 पदों में से या तो चयन हो चुके हैं या फिर प्रक्रिया चल रही है। भाजपा सरकार के मंत्री के आंकड़ों के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि हरीश रावत लगातार अब सरकार पर विफर भी नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस बीच अब कांग्रेस पार्टी ने बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा रिवील नहीं किया जाएगा। पहले चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उस पर बात बनेगी। वहीं हरीश रावत की बात करूं तो पंजाब मामले में लगातार हरीश रावत ने अपनी सक्रियता दिखाई, जिसके बाद से अब उनकी जगह हरीश चौधरी ने ले ली है। तो अब पूरा मामला हरीश रावत के ऊपर ही दिखता नजर आ रहा है। इससे पहले भी कई बार हरीश रावत बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ चुके हैं और हरीश रावत ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और भड़ास निकाली है, जिसमें वो लगातार यही सारी चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा से बेहतर कांग्रेस सरकार काम कर चुकी है। वहीं ये भी कह दूं कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने रोजगार को लेकर भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर चुनौती भी दे दी है और रोजगार को लेकर हरीश रावत ने भाजपा को चुनौती देकर कहा था कि भाजपा सरकार में 3,200 नौकरियां भी दी गई होंगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कह सकते हैं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लगातार हरीश रावत उठा रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं और उन पर सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक भाजपा सरकार की तरफ से इस पर टिप्पणी नहीं की गई है, कोई भी बयान नहीं आया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।